मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ है। 7वां नंबर का श्लोक चल रहा था। कहा गया था, मोह से दूषित, मोह से ढका हुआ जो ज्ञान है वह यथार्थ ज्ञान प्रकट नहीं होने देता है। उदाहरण के माध्यम से समझाया गया था। श्लोक को देखते हैं। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन क्रोधद्रवहि। यहाँ पर एक शब्द आया है क्रोधद्रवहि। कोदो, कोदो जो होता है एक चावल का नाम है। जैसे कई नामों से जाना जाता है और वह गोल गोल सा होता है, छोटा छोटा सा होता है। अधिकांशतः इसकी जो फसल है वो छोटी सी होती है, ज़्यादा हाइट में नहीं होती है। अरहर आदि के जो जहाँ लगती है दाल, उसके साथ भी इसको बो दिया जाता है। और ये उपवास आदि में भी लोग इसको उपयोग करते हैं। लेकिन यह नशीली शराब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर बोला मदन क्रोधवई। मदन जो मद को पैदा करे, नशेपन को पैदा करे, इसको सड़ाया जाए। बहुत सड़ाने के बाद इसमें से अल्कोहल आदि बन जाता है और जिसको पीने से लोग मदोन्मत्त हो जाते हैं और कुछ समय, कुछ पल के लिए वो बेहोशी हालत में चले जाते हैं। तो कह रहे हैं मदन क्रोधद्रवहि, नशीले कोदों को खा लेने से, ठीक है ना। मत्तः पुमान, मत्त को प्राप्त हुआ पुमान जो पुरुष है वो पदार्थानाम, जो पदार्थ है, जो सही हैं, पद अर्थ पदार्थ हैं, उनको नहीं जान पाता है, नहीं जान पाता है। जैसे कुछ शराबी व्यक्ति है, वो सही सही बात नहीं जान पाता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि अनादिकाल से इस जीव ने जो मोह की मदिरा पी रखी है वो भी वस्तु स्वरूप को सही नहीं जान पाता है। यदि वस्तु स्वरूप को सही जान ले तो फिर न संसार में किसी से राग करे और ना ही द्वेष करे। पुण्य से प्राप्त वस्तुओं में भी वो राग न करे और पाप के उदय में से किसी वस्तु का वियोग होने पर भी वो दुखी न हो। अभी तो किसी का संयोग होता है अच्छी चीज़ों का तो हम खुश हो जाते हैं और वियोग होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी का जन्म होता है तो हम सुखी होते हैं, मरण होता है तो हम दुखी होते हैं। जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, इस सब में हम समता भाव नहीं रख पाते हैं क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण मोह की मदिरा चढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो इस मोह को हटाना बहुत ज़रूरी है। 8 कर्मों में एक मोहिनी कर्म जो है बहुत ही बड़ा कर्म माना गया है, जिसे राजा की उपमा दी गई है। वो मोह जब उदय में आता है तो जीव जो है बोरा जाता है, फिर पर को अपना मानता है। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है,
मोह की, कि मोह वाले ज्ञान से ये जीव जो है अपना अस्तित्व दूसरों पर ढूंढता है। हर चीज़ का, सुख का अस्तित्व भी दूसरे पर, दुख का अस्तित्व भी दूसरे पर। मैं दुखी हूँ तो तेरे कारण, मैं सुखी हूँ तो तेरे कारण। ये सबसे बड़ी गलती, ये सबसे बड़ा भ्रम हमारे अंदर बैठ जाता है। और फिर कोई लाख समझाए, भाई तू इसके कारण दुखी नहीं है, इसके कारण सुखी नहीं है, तो अपने कारण है। नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, यदि उसे वो नहीं करता तो मेरा काम नहीं बिगड़ता, उसने ऐसा किया है, मेरे को बहुत दुख दिया है, मुझे बहुत कष्ट दिया है, मुझे बहुत पीड़ा दी है। बस इस बात को लेकर के वो फंसा रहता है। और किसी का अच्छा हो गया, उसने ने मेरा सब कुछ अच्छा किया है, उसने मेरा अच्छा बनाया है, वो नहीं होता तो मेरा कुछ अच्छा नहीं होता, तो वो उसमें फंसा हुआ है। तो वो अपना जो सुख दुख है वो दूसरों पर ढूंढ रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है इस जीव की। यदि ये होगा तो मैं ठीक हूँ, नहीं होगा तो ठीक नहीं हूँ। पर पदार्थ में अपनी एकत्व बुद्धि, पर पदार्थ से अपना ममत्व भाव, पर पदार्थ का कर्ता बुद्धि और पर पदार्थ की प्रति भोक्ता बुद्धि, विषयों से सुख बुद्धि, ये सारी की सारी जो बुद्धि है कुबुद्धि है, कुज्ञान है। और ये कुज्ञान और कुबुद्धि प्रकट हुआ है मोह के कारण। और मोह जो श्रद्धा विपरीत हो गई है, श्रद्धा विपरीत हो गई है, तो इसलिए उसका हर चीज विपरीत हो गया है। पर पदार्थ है, उसमें अपना एकत्व रखता है, ममत्व रखता है, स्वामी रखता है, कर्तापन रखता है, भोक्तापन रखता है। ये सबसे बड़ी ये दुविधा पैदा हो जाती है। आप संसार में जाओ तो लोगों से बात करो ना, तो वो ये बताएंगे, भाई मेरा बेटा ही मेरा जीवन है, मेरा पति ही मेरा जीवन है, मेरा ये घर परिवार ही मेरा स्वर्ग है, मेरा जीवन है, इसके अलावा मैं अपना कोई अस्तित्व नहीं मानता हूँ। एक भी कोई नींव हिलती है, एक भी कोई विदा होता है तो आदमी टेंशन में चला जाता है, डिप्रेस हो जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। ये कौन है? ये मोही व्यक्ति हैं। मोह से ढका हुआ जिनका ज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है। महाराज जी, आप तो हमें सच्चे ज्ञान प्रकट होने की बात बताओ। आपने हमें कमियां तो बहुत बता दी, अब तो ये बताओ कि सच्चा ज्ञान कैसे हो। तो सच्चा ज्ञान होगा ना, आप देखो, आप खोजो, आप खोजिए कि जिनको आप अपना मानते हैं, क्या वो आपके अनुरूप परिणमन करते हैं? जैसा आप चाहते हैं वैसा वो परिणमन कर लेते हैं क्या? नहीं। उनका सोच उनके साथ है, उनका बोध उनके साथ है। क्या तुम अपना ज्ञान उनको दे सकते हो? क्या उनका ज्ञान तुम ले सकते हो? क्या तुम अपना सुख उनको दे सकते हो? क्या उनका सुख तुम ले सकते हो? क्या अपनी बीमारी उनको दे सकते हो? क्या उनकी बीमारी तुम ले सकते हो? नहीं ले सकते हो ना। हर जीव का अपना अस्तित्व है, हर पदार्थ का अपनी एक अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, और वो अपनी सत्ता में ही रमण कर रहा है, अपनी सत्ता में ही परिणमन कर रहा है। मेरा परिणमन मेरे साथ है, उसका परिणमन उसके साथ है, उसका सुख दुख उसके साथ है, मेरा सुख दुख मेरे साथ है। हम एक दूसरे के लिए निमित्त बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं, लेकिन कार्य नहीं बन सकते। कार्य सबका अपना अपना ही है, और जब अपना अपना है तो फिर मेरा और उससे क्या लेना देना। मेरे अनुसार ये घर परिणमन करे ये जरूरी थोड़ी है, मेरे अनुसार संसार परिणमन करे जरूरी थोड़ी है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जरूरी थोड़ी है, और होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। लेकिन तुम इस बात को नहीं मानते हो, बस इसी कारण तुम दुखी हो। तुम्हारा मोह
इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जिस दिन ये बात मान लोगे उसी दिन तुम्हारा मोह का गलन हो जाएगा। तुम मर रहे हो, तुम्हारा पैसा तुमको बचा लेगा। लगा लो डॉक्टर के पास, डॉक्टर मौत को बचा ले। तुम्हारी आयु कर्म है तो दवाई भी काम कर जाएगी। तुम्हारा थोड़ा सा पुण्य है तो दवाई भी काम कर जाएगी, और नहीं है तो कितने डॉक्टर भी इकट्ठे हो जाए ना, नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारा धन नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा मंत्र नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा भगवान नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कोई नहीं बचा सकता। तो फिर क्या है? फिर क्या हो रहा है? सच्चे ज्ञान में आओ। तुम्हें कोई शरण दे सकता है क्या? संसार में कोई किसी को शरण नहीं दे सकता है। फिर हम जो आपस में रह रहे हैं वो सब व्यवहार है। निश्चय समझो, तुम्हें कोई शरण नहीं दे सकता, यथार्थ समझो। ये समझ में आ गया, तुम जुदा हो जाओगे। ये शरीर और ये आत्मा दोनों एक नहीं है। यदि हैं तो जब जीव यहाँ से निकलता है शरीर, तो शरीर लेके जाए, फिर इसे क्यों छोड़ जाते हो? फिर क्यों इसको चिता के हवाले कर देते हो? आग में इसको जला देते हो शरीर को। एक एक शरीर तुम्हारा जल के राख हो जाता है। कहाँ गई आत्मा? कौन चला रहा था इसको? कौन घुमा रहा था इसको? कौन सुन रहा था? कौन देख रहा था? ये आँख नाक कान ये सारे यंत्र थे। बस यंत्र खराब हो गया, आत्मा गई, कहीं और जन्म ले ली। तो शरीर से आत्मा का अस्तित्व नहीं रहा, और आत्मा का शरीर से आत्मा का, दोनों का अपना अस्तित्व नहीं, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। ये ज्ञान लाओ, इसे कहते हैं भेद ज्ञान। पर पर है और स्व स्व है। हम मोह के कारण ही पर पदार्थ को अपना मानते हैं। किसको अपना मानते हैं? तो देखिए श्लोक नंबर 8वां, इसमें पता चल जाएगा हम किसको अपना अपना मान रहे हैं। पहले उच्चारण करते हैं। वपुर ग्रहम, वपुर ग्रहम धनम दारः, धनम दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः, पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्य सर्वधान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते प्रपद्यते। वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं यहाँ पर। वपुः शरीर, गृहम घर, धनम धन, दारः स्त्री, पुत्रा पुत्र, मित्राणि मित्र, शत्रवः शत्रु, सर्वथा सब तरह से, अन्य अन्य स्वभावानि स्वभाव वाले हैं, परंतु मूढ़ा मूढ़ मोही अज्ञानी प्राणी इन्हें स्वानि अपना प्रपद्यते मानता है, समझता है। इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जो मोह से व्यक्ति जो है अपने ज्ञान को दूषित कर लेता है, तो वो किनको अपना अपना मानता है, जो कि उसका है नहीं, लेकिन फिर भी उसको अपना मानता है। जैसे पहले दिया है वपु, वपु मतलब शरीर। ये शरीर जो है ये परमाणुओं का पिंड है, एटम का एक पिंड है, स्कंध है, उससे उत्पन्न ये शरीर है। जब ये आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर शरीर रह जाता है, फिर इसको जला देते हैं, राख बन जाता है।
वो भी एटम्स होते हैं, शरीर के जलने के बाद भी राख भी एटम ही है, ठीक है ना। तो वो जो एटम से बना हुआ जो शरीर है, उस शरीर को भी ये मेरा मेरा करता रहता है। कितना सुंदर शरीर है, कितना अच्छा शरीर है, इसको ऐसा सजाओ, इसको ये करो, इसको वो करो, इसको ये पहनाओ, इसको ये पहनाओ, इसको ये लगाओ, इसको वो लगाओ। दिन रात 24 घंटे शरीर के आसपास ही घूमता रहता है। इसको ये खिलाओ, इसको ये पिलाओ, इसको ये पहनाओ, इसको ऐसा सजाओ, इसको ऐसा संवारो, इसको ऐसा सुंदर बनाओ। जबकि वो फिर भी सुंदर रह नहीं पाता, फिर भी ये शरीर जो है छूट जाता है, फिर भी हम इसको छोड़ देते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, इसको भी मोह के कारण अपना मानता है कि ये मेरा है, जबकि उसका है नहीं है। तो फिर आत्मा जब निकलती है तो इसको क्यों छोड़ के जाता है? और आपने तो ये यथार्थ में देखा है लोगों की कि जब जीव निकल जाता है तो लोग शरीर यहीं छूट जाता है, उसको जलाते हैं, चिता में रखते हैं, राख हो जाता है, राख को पानी मिट्टी में डाल देते हैं। इस संसार में भ्रमण चलता रहता है। तो वपु मतलब शरीर, इस शरीर को भी मोह से जो व्यक्ति है इसे अपना मानता है, ठीक है ना। गृहम, दूसरा मोह के कारण, गृह मतलब घर, जो घर है ये ईंट पत्थर आदि से बना हुआ, गारे आदि से बना हुआ ये घर को जिसको तैयार किया गया है, सुंदर लाइट वाइट लगा के, पंखा लगा के, टाइल्स लगा करके, पत्थर लगा करके, और इसे कहता है ये मेरा। एक घर भी तेरा कैसे हो सकता है? ये भी तो परमाणुओं का ही पिंड है, बिखर जाएगा, परमाणु खत्म, परमाणु और कहीं चले जाएंगे। तो इसको भी क्या कहता है? ये अपना है, ठीक है ना। घर में रहने को मना नहीं कर रहे, इस शरीर में रहने को मना नहीं कर रहे, इस शरीर का उपयोग करने को मना नहीं कर रहे, इस शरीर के साथ अपनी यात्रा करने को मना नहीं कर रहे। आप गाड़ी में यात्रा करते हो, ठीक है, लेकिन तू गाड़ी नहीं है, वो तू समझ। गाड़ी तू नहीं है और तू गाड़ी नहीं है, गाड़ी गाड़ी है और तू है। शरीर शरीर है और मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान रख। लेकिन मोह के कारण, अज्ञानता के कारण, क्योंकि बोला मोह से ज्ञान दूषित हो जाता है, और दूषित हो जाने के बाद ये व्यक्ति के अंदर मन में धारणा गलत आ जाती है, और गलत धारणा के कारण वो व्यक्ति संसार में भटकता रहता है। उसके लिए मरता बिटता है, लड़ता है, झगड़ता है, परेशान होता है, दुखी होता है। तो मोह दुख देता है, मोह वाला ज्ञान दुख देता है। इस बात को यहाँ पे समझाया गया है। और भी जो शेष विषय है वो कल करेंगे, आज समय हो चुका है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेर, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।